हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान राजनीतिक यानी पॉलिटी का सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली चैप्टर 2 ऑल ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोग को यदि अच्छा लगे वीडियो तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में बजट कौन पास करते हैं। बजट जो है ग्राम पंचायत में कौन पास करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा के लोग क्या हो जाएगा उसका आंसर, ग्राम सभा के लोग, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। देखिए ग्राम पंचायत है, जब ग्राम पंचायत है तो गौ से ग्राम और गौ से ग्राम सभा होता है। इस टॉपिक को ऐसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। तो दोस्त प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि न्यायालय होगा। क्या होगा, न्यायालय। न्यायालय होगा दोस्त मेरे, ये न्यायालय होगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय जो है हमको न्याय दिलाने की काम करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्त मेरे भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस संविधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संविधानिक दर्जा दिया गया। तो वो है कौन सा संशोधन है, तो वो जो है 73वां और 74वां संशोधन जो है, 73वां और 74वां संशोधन जो है, जिससे इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया, यानी कौन सा राज्य है जिसको नाम बदल दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है जिसका नाम चेंज किया गया। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी एक हरी शासन। क्या होता है, एक हरी शासन। एक हरी शासन क्या है, एक हरी शासन व्यवस्था, एक हरी शासन व्यवस्था। दोस्त मेरे संवर्ती सूची में रखा गया है, संवर्ती सूची में रखा गया है, किसको रखा गया है, तो दोस्त मेरे केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है, यानी राज्य को भी रखा गया है और केंद्र को भी रखा गया है। किसको, केंद्र को भी रखा गया है। तो ये दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो वो है जनता। दोस्त मेरे हमारे लोकतंत्र में जो है जनता के ही द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा शक्ति का बात करें तो कौन है, जनता, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्त मेरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्त मेरे, तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। वो राष्ट्रपति करते हैं दोस्त मेरे, वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा ए अमेरिका। क्या, अमेरिका। वो हो जाएंगे ए अमेरिका। संघीय शासन में इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है। दोस्त मेरी संघीय शासन इनमें से कौन सा व्यवस्था नहीं है, तो शासन की शक्ति विभिन्न स्तरों के सरकारों में बंट जाती है। नहीं, ये गलत होगा। सभी स्तरों की सरकारों के अधिकारों का स्रोत संविधान होता है। नहीं, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार को सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करता है। नहीं, यानी ऑप्शन जो है देश कमजोर होता है, ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। संघीय व्यवस्था 13 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों का होता है, तो दोस्त मेरे वो द्विस्तरीय का होता है। क्या होता है, द्विस्तरीय का होता है। क्या होता है, वो द्विस्तरीय का होता है, यानी संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरीय का होता है, तो द्विस्तरीय, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। दोस्त मेरे भारत को डॉट 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 का संघ कहा जाता है, यानी भारत को किसका संघ कहा जाता है, तो भारत को राज्य का संघ कहा जाता है। भारत को यहाँ जो होगा वो क्या होगा, राज्य होगा। यहाँ जो होगा वो राज्य होगा, यानी राज्य को संघ कहा जाता है। दोस्त मेरे ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। ग्राम कचहरी को मुखिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सरपंच। उसे सरपंच कहते हैं, यानी ग्राम कचहरी को जो है वो मुखिया किसको कहते हैं, तो सरपंच को कहते हैं।
अब 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो वो ऑप्शन है सी ऑफ करेक्ट, यानी फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में। उसमें किसमें है? फ्रांस में। दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, तो वो है बिहार। वो कौन होगा? बिहार। क्या होगा? सॉरी, बिहार नहीं, असम होगा। क्या होगा? बिहार नहीं, असम होगा। यानी विशेष राज्य की दर्जा दी गई। इसका तो मांग चल रहा है। क्या चल रहा है? मांग, यानी मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। और निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य की दर्जा दी गई, तो वो असम। क्या है? वो असम। वो असम की जो है विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितनी सूचियां में बांटा गया है, तो दोस्त मेरे वो 3 सूची में बांटे गए हैं। कितने में बांटे गए हैं? 3 सूची में बांटे गए हैं, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुआ, तो दोस्त मेरे वो कब हुआ, तो 1958 में हुआ है। कब हुआ? वो 1958 में हुआ, यानी डी ऑप्शन ही जो है करेक्ट हो जाएंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, दोस्त मेरे सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो 1991 में हो जाएगा। 1991, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है, तो वो जो ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 43% जो है वो भाषा जो है भारत के लोगों का हिंदी है। तो मेरी पंचायती राज का अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 में, यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्त मेरे, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वो था, ये नहीं है, तो किस में नहीं है, तो फ्रांस में जो है वो है। फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में जो है वो नहीं है। किस में नहीं है? फ्रांस में नहीं है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या होता है? चंडीगढ़। दोस्त मेरे ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रबंधन किया गया, तो वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। 26 नंबर है क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो है पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से है। वो किससे है? तो पंचायती राज से है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव किस संस्था के सचिव होता है, यानी पंचायत सचिव जो है किस संस्था के सचिव होते हैं, तो वो ग्राम पंचायत के होते हैं। किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं। किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं। वो ग्राम पंचायत के होते हैं। दोस्त मेरे, ग्राम पंचायत के होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की भाषा नीति एक सही लाभ क्या है? भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व, बी है भाषा के आधार पर राज्यों का संगठन राष्ट्रीय हित के अपेक्षा अपनी अपनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने की और राष्ट्रीय एकता मजबूत, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्त मेरे, वो डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्त मेरे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों नगर परिषद का गठन किया, तो ऑप्शन सी है 40,000 से अधिक, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 30 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय। क्या है? 3 स्तरीय, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। भारत में 2 स्तरीय सरकार बनती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, तो जिला परिषद, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिला परिषद। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो वो है प्रमुख। क्या वो? प्रमुख। वो क्या है? तो प्रमुख। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आज़ादी की शर्त क्या है, तो वो है
ऑप्शन देखते हैं, वो है 5000, 7000, 1000 या 10,000। तो वो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे 10,000। कितने? 10,000, 10,000। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? यानी पंचायत समिति का अंग है दोस्त मेरे, तो वो प्रमुख है। क्या है? प्रमुख। प्रमुख क्या है? पंचायत समिति का अंग है। भारत में कुल राज्यों की संख्या है, तो वो है 28, वो है 28। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो दोस्त मेरे वो 75 वार्ड है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्त मेरे? तो पटना नगर निगम के प्रधान को कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं उसे? महापौर कहते हैं, उसे महापौर कहते हैं। दोस्त मेरे, न्यायमीन निम्नलिखित में से किस संस्था के सेवक हैं? तो वो जो है वो किस संस्था के सेवक है? तो वो ग्राम कचहरी। वो किसकी है? ग्राम कचहरी की है। भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों में विभाजन संबंधित कौन सी सूची है? तो वो है इनमें से सभी, यानी संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी 565। 565। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो वो हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, 1953। 1953। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? तो वो 5 वर्ष होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है दोस्त मेरे? तो वो 12। तो आज इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो।